किसी की क्या मजाल जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस को घटाए। किसी की क्या जुर्रत है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को घटाने की कोशिश करे। घटाने वाला खुद घट जाएगा, खत्म करने वाला खुद खत्म हो जाएगा, मिटाने वाला खुद मिट जाएगा। जबकि रब ने अपने हबीब के साथ वादा किया इन्ना आतैना कल कौसर का। जब हबीब की शान को खुद रब ने बढ़ा दिया तो फिर ये दुनिया वाले कौन होते हैं। वो जैसा कि हजरत सैयदुना इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप बयान फरमाते हैं कि एक यहूदी था, शाम में रहता था और हर हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। आप फरमाते हैं कि मामूल के मुताबिक उसने तौरात खोली तो तौरात शरीफ में उसने 4 मकामात पर हुजूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व सना पढ़ी। तो उसने वो हिस्से फाड़कर तौरात शरीफ से अलग करके उनको जला दिया। दूसरे हफ्ते उसने फिर से मामूल के मुताबिक तौरात खोली। उसको ना पता था कि मैं जितनी शान घटाने की कोशिश करूंगा रब उतनी ही महबूब की शान को बढ़ाएगा। जब रब ने ये कायनात बनाई ही महबूब के लिए है। जब रब ने मूसा कलीमुल्लाह को, ईसा रूहुल्लाह को, इब्राहिम खलीलुल्लाह को, तमाम कायनात को, सारी कायनात के जर्रे जर्रे को महबूब की शान दिखाने के लिए बनाया तो उसने दूसरे हफ्ते फिर से तौरात को खोला। पहले तो 4 मकामात पर उसने हुजूर का जिक्र पाक पढ़ा था, मगर आज आलम यह है कि जब उसने तौरात खोली तो 8 मकामात पर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और तौसीफ देखी। तो उसने अपने पिछले मामूल के मुताबिक उन 8 हिस्सों को फिर से काटा, तौरात शरीफ से निकाला और निकाल कर फिर से जला दिया। तीसरा हफ्ता हुआ, तौरात शरीफ की तिलावत के लिए उसने दोबारा खोली तौरात तो 12 जगहों पर यही पाक जिक्र था। अब उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं इसी तरह करता रहा तो तमाम की तमाम तौरात तो उस पाक हबीब के तज़किरे अनवर से पुर हो जाएगी। तो वो अपने दोस्तों के पास आया और पूछने लगा कि मेरे दोस्तों, अगर मेरे साथ खैर खा हो, अगर मेरे साथ मुखलिस हो तो फिर मुझे बताओ कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर हैं कौन। तो उसके दोस्तों ने माज़अल्लाह उसके दिल में नफरत पैदा करने के लिए उसने कहा माज़अल्लाह वो तो झूठे हैं और अच्छा है कि तुम उसे न देखो और न ही तुम उसे मिलो और न ही वो तुम्हें देखे, क्योंकि वो तो वो है कि जब कोई उसको देख लेता है तो फिर उसी का होके ही रह जाता है। जब कोई उसकी अदाओं को तक लेता है तो फिर मजाल है कि वो उससे दूर हो सके। कोई उससे दूर नहीं हो सकता और यही कहने पर मजबूर हो जाता है दुनिया वालों क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जिमें पर के सुराइयां रखियां ने। आजम चिश्ती कहते हैं तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तो नकाब हटावे, ते जे ओ जावे सैर करन नू, सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ हथ फुल्लां दे विच रखदा, हथ फुल्लां तो वध जावे, बिजली डरदी लश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे, ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, ते राही राह पुल जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता, अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मा विच ना आवे, खुल्क उसदे मोहलई दुनिया, कोई वेलाई जान बचावे, आजम एडा सोहना नबी, सनु किधरे नजर ना आवे। अब यहूदी कहने लगा कि मुझे बताओ वो कौन है। तो वो तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहने लगे, बुरा भला बोला और उन्होंने कहा कि तुम उनको न देखो न मिलो। मगर वो कहने लगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कसम और उन पर उतरने वाली तौरात की कसम, मैं उस महबूब की जियारत जरूर करूंगा, तुम मुझे न रोकना। उसके दोस्तों ने उसको इजाजत दे दी। उन्होंने कहा अगर तुम इतने ही उनकी मोहब्बत में आगे बढ़ चुके हो और उनसे मिले बगैर तुम्हारा कोई गुजारा नहीं तो चले जाओ। अब यहूदी
अपनी सवारी पर सवार हुआ और दिन रात सफर करते 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 मदीना तुल मुनव्वरा के करीब पहुंचा। अब जब मदीना मुनव्वरा के अंदर उसने कदम रखा तो सबसे पहले हजरत सैयदुना सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु से उसकी मुलाकात हुई। और आपने यकीनन समात कर रखा होगा कि हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही हसीन और जमील थे। तो उस यहूदी ने जब देखा इस कदर हसीन, तो उसने सोचा कि शायद यही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हालांकि जब उसने मदीने पाक के अंदर कदम रखा तो उससे 3 दिन पहले मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल पुरमलाल हो चुका था। उसने यही समझा सलमान फारसी के बारे में कि शायद यही आका करीम अलैहिस्सलाम है। तो उसने आके सलाम किया और पूछा कि अंता मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सलमान फारसी ने सोचा कि अगर इसको विसाल की खबर सुनाई तो कहीं ऐसा न हो कि इस मुसाफिर का दिल ही टूट जाए, और अगर मैं ये कहूं कि आका करीम अलैहिस्सलाम मौजूद है तो भी गलत बयानी है। आपने आखिरकार फरमाया कि मैं तुम्हें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक असहाब के पास ले चलता हूं। उस यहूदी को लेकर हजरत सलमान फारसी मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन गम की तस्वीर बने हुए थे, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब में गुजरता था, जिनका जीना मरना, जिनका मकसद हयात सिर्फ हुजूर का दीदार था या हुजूर की रजा थी, जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ही जिया करते थे। और जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु बाग में खड़े काम कर रहे थे कि किसी ने खबर दी, पता है कि हुजूर का विसाल हो चुका। फौरन दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा ज़हब बसरी हत्ता ला अरा बअदा हबीबी मुहम्मदन अहदा। मौला करम नवाजी कर, मेहरबानी कर दे, तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, मेरी आंखों का नूर मुझसे ले ले, क्योंकि ये आंखें मुझे तब तक प्यारी थीं जब तक इन आंखों से तेरे हबीब के रूए अनवर को तका करता था। जब तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, अब इन आंखों की मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे आंखों से नबीना कर दे। वो सहाबा जो हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे, वो तो गम की तस्वीर बने हुए थे। अब यहूदी यही समझा कि शायद के इनमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका करीम अलैहिस्सलाम जरूर मौजूद होंगे। तो उसने महफिल के पास जाकर साथ में खड़े होके कहा अस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जब अपने महबूब तरीन हस्ती अपने आका करीम अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी सुना तो महफिल में एक दफा कोहराम बर्पा हो गया। सब सहाबा ने आहोजारी शुरू कर दी और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुमने तो हमारे जख्मों को दोबारा से हरा कर दिया, तुम कोई अजनबी शख्स मालूम होते हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 3 दिन पहले विसाल पुरमलाल हो चुका है। जब यहूदी ने सुना, वो ये सुनकर चीखो पुकार करने लगा और कहने लगा काश कि मैंने तौरात न पढ़ी होती, और अगर तौरात पढ़ी भी थी तो काश मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र न पड़ा होता। अब मैं कहां जाऊं, किसकी बारगाह में जाके फरियाद करूं, क्या करूं आखिर। गोया के आजम चिश्ती के अल्फाज में कह रहा है, कोई तैंजियां नजर आवे ते वेखा, कोई दूसरा जे दिल नु भावे ते वेखा, कोई सड़ियां खजूरां उगावे ते वेखा, कोई सूरज उल्टा फिरावे ते वेखा, कोई उस लजपाल सरकार दे वांगू मैं बदकार नो सीने जिलावे ते वेखा। वो चीखने लगा और चीखो पुकार करके कहने लगा कि अब मैं किसके पास जाऊं, काश कि मैंने मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र ही ना पढ़ा होता, और अगर पढ़ा था तो फिर मेरा रब मुझे आपकी जियारत करवा देता। उसने कहा बहरहाल जो भी है, लेकिन मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी किसी शख्स से मिलना चाहता हूं। हुजूर मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। आपने फरमाया हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा मुझे बताओ
आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ के बारे में, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुलिया के बारे में मुझे जरा तारुफ करवाएं। हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपने उस यहूदी के सामने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया बयान फरमाया मेरा नाम अली है, और सुनो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कद मुबारक न बहुत ज्यादा लंबा था और न ही आपका कद मुबारक छोटा था, बल्कि मियाना कद था। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलते थे या बैठते थे तो सब लोगों में सबसे बुलंद नजर आते। सर मुबारक आपका गोल था, पिशानी मुबारक बहुत ही कुशादा थी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें मुबारक बड़ी बड़ी और सियाह थी, पलकें मुबारक भी लंबी और सियाह थी। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबस्सुम फरमाते थे तो दंदान मुबारक से एक रोशनी ज़ाहिर होती थी, और उनके तबस्सुम से दुनिया में जान पड़ जाती थी। कलियां एक दफा खिल उठती थी, कोसो कज़ह के रंग बिखर जाते थे। सीने से लेकर नाफ तक बालों की एक लकीर थी। हथेलियां मुबारक गोश्त मुबारक से भरी हुई थी। कदमैन शरीफैन चौड़े थे, कंधे मुबारक की हड्डियां चौड़ी थी। यहूदी अर्ज करने लगा कि ऐ अलीजुल मुर्तजा, आपने बिल्कुल सच कहा, तौरात में बिल्कुल इसी तरह मज़कूर है जैसा कि आपने फरमाया। अब उस शख्स ने कहा, मुझे ये बताएं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई कपड़ा मुबारक यहाँ पर मौजूद है, मैं उसे सूंघना चाहता हूँ। मौलाए कायनात ने फरमाया, हाँ मौजूद है। और आपने हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत फातिमा के पास भेजा। फरमाया कि जाओ और जाके हजरत फातिमा से कहो कि अपने अब्बा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुब्बा मुबारक अता फरमाएं। हजरत सलमान फारसी ने हजरत सय्यदा कायनात के दरे अक़दस पर जाकर आवाज दी। सय्यदा कायनात ने पूछा कि कौन है हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला। सलमान फारसी ने बताया, मैं सलमान हूं, हजरत अली का पैगाम लेकर आया हूं। हजरत सय्यदा कायनात ने पूछा, कौन मेरे अब्बा का जुब्बा पहनेगा। हजरत सलमान फारसी ने तमाम वाकिया सुनाया। हजरत सय्यदा कायनात ने जुब्बा मुबारक निकाला जो 7 जगहों पर खजूर के पत्तों के रेशों से पैबंद था। मौलाए कायनात ने लेकर जुब्बा मुबारक को सूंघा, फिर दीगर तमाम सहाबा ने भी उस जुब्बे को सूंघा और तमाम ने कहा, कितनी अच्छी खुशबू है। फिर वो यहूदी आगे बढ़ा, उसने भी जुब्बे मुबारक को सूंघा और सूंघ कर कहता है, कितनी अजीम खुशबू है। और फिर उसके बाद वो आका करीम अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस पर पहुंचा और आसमान की तरफ सर उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला, मैं शाहिद हूं कि तू वाहिद भी है, अहद भी है, बेनियाज भी है, और साहिब तुरबत का सदका, तेरे पाक हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं कि मैं इनकी तस्दीक करता हूं और इन पर ईमान लाता हूं। मेरे मौला, अगर मेरा सलाम और मेरा इस्लाम तेरी बारगाह अक़दस में मकबूल है तो अभी मेरी रूह को कब्ज फरमा ले। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि उसकी ये दुआ करने की देर थी कि उसकी रूह वहीं पर कब्ज कर ली गई। अब मौलाए कायनात शेर खुदा ने उसे गुस्ल भी दिया और जनाजा भी पढ़ाया और फिर उस शख्स को जन्नतुल बकी के अंदर दफन भी कर दी।